तो देखो भाई, अब आ गया है मैट्रिक्स का जादू। तो इस जादू में क्या सब है? हमारे पास दो इक्वेशंस है, दो अननोन्स है। जरा इसे कंबाइन करके देखें क्या होता है। तो चलिए, तो पहला नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई 7025 समीकरण फर्स्ट। तो कैपिटल एक्स माइनस वाई क्या है? 3003। ठीक है भाई, चलो समीकरण 2। अब यहाँ जो इस मैट्रिक्स के जादू में हमारे पास दो दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है। जरा इन दोनों को कंबाइन करके देखें तो क्या जादू होता है। तो देखो यहां से, जरा इन दोनों को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो क्या होगा? कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई इक्वल टू, इन दोनों को भी जोड़ देंगे, 7025 प्लस 3003। तो देखो भाई, यहाँ पर क्या हुआ कि y से y चल बसा, x x मिलके 2x हो गया। यही तो आपका जादू है। तो 7025 प्लस 3003। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ दो। तो 7 और 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 0, 2, 5 प्लस 3 यानी 8। ये 2x हो गया। अब इसमें जो है 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये x बचा। यहां से कितना हो जाएगा? 1/2, 10 2 0 8। ये कितना आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्या है, इस 1/2 को मैट्रिक्स के अंदर घुसा दो। 1/2 से सभी एलिमेंट भी गुना हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगी 1/2 इंटू 10, 1/2 इंटू 0, 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 8। ये नहीं कटेगा, 2 से 2 खत्म, 2 चौके 8। ये हो गया 5, 0 से गुना होगा 0, यानी 1 4। देखो बच्चे, कितना लाजवाब निकला। यहाँ पर x का मान ये आ गया। अब क्या करना है कि ये x के मान जो आया है, जरा इसे समीकरण 1 में डाल दो। इस x के मान जो है समीकरण 1 में डाल दो तो क्या आता है? इक्वेशन फर्स्ट, कैपिटल x प्लस कैपिटल y इक्वल टू 7025। राइट। तो भाई एक काम करो, x का जो मान है इन्हें इन समीकरण में डाल दो। तो x का मान है 5014 प्लस कैपिटल y 7025 है। अब क्या करेंगे? अब x को इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो कैपिटल y मिल जाएगा, इधर जाएगा। तो 7025 माइनस 5014। तो क्या हो गया? 7 में से 5 गया 2, 0 माइनस 0 0, 2 में से 1 गया 3, सॉरी 1, 5 में से 4 1। देखिए कितना शानदार आपका y का मान आ गया 2011 और x का मान 5014। ठीक है भाई, ये रहा आपका आंसर। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए? तो पहला क्या दिया हुआ था, इस मैट्रिक्स के दो इक्वेशन, दो अननोन दिए हुए थे। उनके बाद हम उनको जोड़ के देखे तो यहाँ से x मिल गया, फिर x का मान यहाँ पर समीकरण 1 में डाल दिए तो वहां से y निकल गया। राइट, नोट कीजिए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 तो सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि हमारे पास दो इक्वेशंस है, दो अननोन है, लेकिन मैट्रिक्स का स्वाग है। ठीक है, तो चलिए दोनों इक्वेशन को पहले लिखा जाए। तो लिखिए पहले 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340। ये फर्स्ट, 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। ये हो गया सेकेंड। अब बच्चों यहाँ पर x और y निकलना है, तो इसमें क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई इससे y कट जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर
और समीकरण 2 को घटाने पर। यहां से कितना गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4x, 2 इंटू 3 6y, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 3 9x, या ऐसे लिखो, रहने दो, इक्वल टू 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई भी मैट्रिक्स में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है उन सब में वो 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो चलो अच्छा है कि 2 को इसमें घुसा दो, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 0 0, ठीक। अब इस 3 को भी इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 9x हो जाएगी, ये भी 6y इक्वल टू, ये 3 को भी इसमें घुसा दो, 3 इंटू 2 6, माइनस 6 माइनस 3 और 15, इनको माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट करो, कैंसिल, फॉर्मेशन आएगा माइनस 5x 4 6 8 0, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 6 और 15। अब यहां से आ गया 4 में से 6 गया, माइनस 2, 6 माइनस माइनस 6 12, माइनस माइनस प्लस 11, 0 माइनस 15 माइनस 15, ये आपका 5x आ गया, माइनस 5x। अब यहां से x का मान निकालने के लिए माइनस 5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो यहां से कैपिटल X आ जाएगी माइनस 1/5, माइनस 2 11 12 माइनस 15। इसको और सिंप्लीफाई करें कितना हो जाएगा कि माइनस 1/5 को भी इस मैट्रिक्स के अंदर घुसा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस 2/5 माइनस 11/5 माइनस 12/5 और 15 5 5 दिया 15 कट जाएगा, ये 3 आएगा। ये आपका x आ गया। चलो एक तो चमत्कार हो गया कि x निकल गया। अब क्या करेंगे, अब y निकालने के लिए इस x को समीकरण 1 में डाल देंगे, चाहे समीकरण 2 में डाल दो, दोनों में से किसी में डालोगे तो यू निकलेगा। इसका मतलब मेरे अनुसार समीकरण मतलब कि x का वैल्यू को समीकरण 1 में डाल दो। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स आपका ये है 2/5 माइनस 11/5 माइनस 12/5 और ये 3, अब प्लस 3y 2 3 4 और 0, ठीक है भाई। यहां तक 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर 2 से कोई भी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई किया जाता है, जितने भी एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। इसलिए इस 2 को इसमें घुसा दो, तो 2 इंटू 2 यानी 4/5, 2 इंटू माइनस 11 यानी 22/5, 2 इंटू 2 माइनस 12 माइनस 24/5 और 2 इंटू 3 यानी 6 प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 और 0। यहां से क्या करेंगे, इस x को इस मलाम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो ऐसे, यहां से 3y आ गया 2 3 4 0 माइनस 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 और 6। ये कितना गया, 2 में से इतना गया, 2 में माइनस 4/5 यानी 6/5, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 प्लस 24/5 यानी 5 या 15 24 15 39/5, ठीक। अब 4 माइनस माइनस प्लस तो 4 प्लस 22/5, 4 माइनस मतलब कि माइनस 22/5 है, इसे अलग में करेंगे तो 4 प्लस 22/5 यानी 5 के 20 प्लस 22/5 42/5। ये कितना हो गया, माइनस, ठीक है, 42/5, ये हो गया 0 माइनस 6 यानी माइनस 6, ये 3y हो गया। अब देखो यहाँ पर ये 3y बराबर इतना आया है, तो अब 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो आपका y निकल जाएगा, तो करो डिवाइड, तो y इक्वल टू 1/3 6/5 39/5 माइनस 6। अब क्या करेंगे, इस 1/3 को मैट्रिक्स में घुसा दो, 6/3 इंटू 5 हो जाएगा, ये 39/5
5 इंटू 3 हो जाएगी, यहाँ -6 इंटू 1/3 हो जाएगी। चलो अब क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 3 से 2 बार में, 3 से 13 बार में, तो अब लिख दो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 13/5, यहाँ 2/5, यहाँ पर आ गया 14/5, यहाँ पर आ गया -2। ये रहा आपका y का आंसर। ठीक है बच्चों, नोट करो।